नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे फूड कॉम्बिनेशन की। कौन से फूड कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, किसके साथ कौन सा खाना खाना ज़्यादा ठीक रहता है, कौन सा खाना खाना ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। तो आप हमें ये सबसे पहले ये बताइए कि फूड कॉम्बिनेशन क्यों ज़रूरी है। हमारी बॉडी में वात पित्त कफ होते हैं जो कि हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करते हैं। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि ज्यादा एसिडिक फूड ज्यादा खा रहे हैं या एल्कलाइन फूड खा रहे हैं, तो हमें सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए खाने में। अदरवाइज हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। एसिड बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वात पित्त को कंट्रोल करने के लिए हमें फूड कॉम्बिनेशन, अगर जिस भी इंसान ने फूड कॉम्बिनेशन को एक बार अगर समझ लिया तो फिर वो जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं होगा। तो इसलिए कई लोग तो कहते हैं कि जी क्या जरूरत है, जो सामने आता है वही खा लिया। तो वो ऐसे खाने से फिर वात पित्त का इनबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए फूड कॉम्बिनेशन समझने की बहुत जरूरत होती है। अक्सर लोग नींबू पानी पीते हैं अपने वेट को कम करने के लिए। तो नींबू पानी का उपयोग कब कितना करना चाहिए और इसका यूज करना ही क्यों चाहिए। ये बहुत जरूरी सवाल है। बहुत लोग इसमें मिसकंसेप्शन में है कि कई लोग बहुत ज्यादा ज्यादा नींबू पीने लगते हैं। 2 नींबू पीजिए एक गिलास पानी में, कई लोग दिन भर नींबू पानी पीते जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाएगा और वो पॉइजन का काम करेगा, स्लो पॉइजन का काम करता है अगर हम एसिड को ज्यादा खाएंगे। देखिए नींबू निरा एसिड है, अगर हम उसे पानी में डालते हैं तो ही वो एल्कलाइन में कन्वर्ट होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि सिर्फ नींबू को पानी में ही लेना चाहिए और 10 बूंद से ज्यादा एक बार में लेना नहीं चाहिए। अगर हम ज्यादा नींबू लेंगे तो हमारे जॉइंट पेन होना लगेगा, स्किन की प्रॉब्लम होने लगेंगी, हेयर फॉल होने लगेगा। तो विटामिन सी भी उतना ही जरूरी होता है, जितने की हमें जरूरत होती है उतना ही लेना चाहिए। ज्यादा हम अगर जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो नींबू एक गिलास पानी में 10 बूंद नींबू लीजिए सुबह, वो अमृत का काम करेगा और एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम नींबू को दाल में निचोड़ते हैं या सैलेड में निचोड़ते हैं, देखिए सैलेड पूरा एल्कलाइन फूड है, लेकिन अगर हमने नींबू उसमें निचोड़ दिया तो वह एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नींबू को सिर्फ पानी में लेना है। दाल में कई लोग गर्म चीज कुछ बनाएंगे, कुछ चटपटा कुछ बनाते हैं, उसमें भी नींबू निचोड़ लेते हैं, तो हम उसे एसिड में कन्वर्ट करके खा रहे हैं। तो नींबू अकेला अगर हम यूज करेंगे या किसी और चीज में यूज करेंगे तो वो एसिड को में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ पानी में हमें नींबू लेना है और 10 बूंद से ज्यादा नींबू नहीं लेना चाहिए। फूड कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी साथ में खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। फूड कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे ज्यादा मिसमैच हम खाते हैं, नमक के साथ दूध का यूज करते हैं। जैसे हमने सैंडविच लिया, एक गिलास दूध ले लिया, पराठा अचार चाय लिया, तो वो हमने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। देखिए पराठा भी अपने आप में एल्कलाइन फूड नहीं है, जिसको हम फ्राई कर देते हैं वो एसिड बन जाता है। और अचार भी एसिडिक फूड है और चाय भी एसिडिक फूड है। तो हमें हर खाने को एल्कलाइन में कन्वर्ट करके खाना है। अगर हमने पराठे के साथ सैलेड लिया है तो ठीक कॉम्बिनेशन। और सबसे ज्यादा जो मिसमैच हम खाते हैं वो है पनीर। देखिए पनीर क्या है, पनीर दूध का ही थिक पार्ट है। दूध को हमने फाड़ दिया तो उसका थिक पार्ट, जो गाढ़ा पार्ट हमें निकला, वो पनीर के फॉर्म में निकला। तो हमने पनीर के साथ, दूध के साथ नमक का मेल नहीं है, तो ऐसे ही पनीर के साथ भी नमक का मैच नहीं है। जो सबसे ज्यादा हम मिसमैच खाते हैं कि हमने पनीर के साथ, जो मैक्सिमम लोगों को देखा होगा, और सब्जियां तो बनती हैं, तो हमें पनीर के साथ मीठे का कॉम्बिनेशन है। आप गुड़ के साथ पनीर ले सकते हैं, खांड मिला लीजिए, थोड़ी सी खांड के साथ पनीर यूज कर सकते हैं। और जो हम नॉन वेज के साथ मिल्क लेते हैं, ये भी सबसे ज्यादा मिसमैच है। तो हमें दही, और जैसे घरों में मैक्सिमम त्योहारों में यही होता है कि खीर भी बनी है, रायता भी बना है और अचार भी ले लेते हैं साथ में। तो ये क्या करता है, तीनों चीजें मिसमैच हो गई, जाते ही खून को फाड़ देंगी। जैसे दूध फट जाता है नींबू के डालने से, ऐसे ही एसिड अगर गया बॉडी में, क्योंकि दही खट्टा गया और दूध गया, तो वो सारा फट जाएगा। तो वो ब्लड में क्लॉटिंग कर देता है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती हैं। मूली के साथ दूध कर ले लेते हैं, तरबूज खरबूजे के साथ दूध ले लेते हैं,
प्याज के साथ दूध का मेल नहीं है। अब जैसे हमने खाना खाया, मान लीजिए खाने में सैलेड होता ही है प्याज का, और फिर थोड़ी देर में हम दूध पी लेते हैं। तो ये 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर हम ऐसी कोई चीज लेते हैं मिसमैच वाली, तो हमें कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मिस कॉम्बिनेशन हम जो लेते हैं कि अगर हमने नॉनवेज लिया है तो मिल्क बिल्कुल मत लीजिए, मांस मछली अंडा इनके साथ दूध का बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे ही अगर कोई नमकीन चीज ली है तो दूध के साथ केवल मीठे का कॉम्बिनेशन है, नमक वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए, नहीं तो आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, तरह तरह की। देखिए जब हमारा अंदर से खून ही खराब हो गया तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, यूट्यूब पर आप मेरी और वीडियोस में देख सकते हैं, फूड कॉम्बिनेशन सारा मैंने समझाया हुआ है, तो उसमें भी आप देख करके सीखिए। पूरा एक चार्ट आता है कि फूड कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें हैं, जो सबसे मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इन चीजों को कम से कम आप फॉलो करिए। सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स कैसे हेल्पफुल होते हैं? अगर हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे तो वो एल्कलाइन होती हैं निरा। और अगर हम वो सीजनल नहीं है, जैसे मान लीजिए मटर सर्दियों में आते हैं, उनको हम सर्दियों में ना खाकर गर्मियों में अगर प्रिजर्व करके खाएंगे, या आप कहीं से वैसे उगाकर भी आप खाएंगे, तो वो सीजन की नहीं है। बिना सीजन की चीज में एक तो केमिकल होता है और वो हमारी बॉडी में एसिड बढ़ा देता है। जब हमारी बॉडी में एसिड बढ़ता है, वात पित्त कफ इनबैलेंस हो जाते हैं, तो वही सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्दियों में आप मूली नहीं खाएंगे, गर्मियों में मूली ढूंढ रहे हैं, सर्दियों में मटर नहीं खाएंगे, गर्मियों में मटर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे ही गाजर को सर्दियों में नहीं खाएंगे जी, ये तो ठंडी होती है। तो जो चीज भगवान ने जब पैदा करी है तो हमें तभी वो चाहिए होती है। ऑरेंज को सर्दियों में नहीं खाएंगे, हमें ठंड लग जाएगी, गर्मियों में ढूंढ रहे होते हैं। तो हमें जो चीज जब भगवान ने पैदा करी है वो तभी खानी है। अब गर्मियों में आम क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं, फोड़े फुंसी के रूप में, फीवर के रूप में। तो ये टॉक्सिन्स को निकालने में हमारे काम आते हैं। अगर हम कहें कि गर्मियों में फिर तो ऑरेंज पैदा होने चाहिए थे। तो हम लोगों ने अपने दिमाग का यूज बिल्कुल बंद कर दिया है। हम सोचते नहीं है कि भगवान ने ये चीज गर्मी में क्यों पैदा करी है। तो अगर गर्मी में पैदा करी है तो इसका मतलब ये हमारे टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्पफुल होगी। अब देखिए मैंगो गर्म होता है लेकिन फिर भी गर्मियों में होता है, ऑरेंज ठंडा होता है लेकिन फिर भी सर्दियों में होता है। तो हमारी बॉडी को सर्दियों में जैसे जूस की जरूरत होती है, हम पानी कम पीते हैं, तो इसलिए हमें ऑरेंज चाहिए होता है। किन्नू सर्दियों में होता है, जूसेस तरह तरह के सर्दियों में होते हैं, क्योंकि वाटर इनटेक हमारा सर्दियों में कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर मैंगो गर्मियों में आ रहा है, मैंगो तो बहुत अच्छा है, वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन डिजीज में फोड़े फुंसी, गंदगी, हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं। तो गर्मियों में जो चीज हो रही है उसे गर्मियों में खाइए, सर्दियों में जो चीज सीजनल होनी चाहिए। सीजनल नहीं लेंगे तो हमारे वात पित्त कफ इनबैलेंस होंगे ही होंगे। अक्सर देखा गया है कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो लोग दूध के साथ में रोटी खाते थे, तो ये कॉम्बिनेशन कितना सही है? ये कॉम्बिनेशन अगर हम मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क हमारा बहुत ज्यादा है, तो ठीक है। जैसे पुराने लोग होते थे, बासी रोटी रात की होती थी और दूध लेकर के सुबह चले गए खेत पे, तो दिन भर आप इतनी मेहनत करेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा सॉलिड फूड भी है और हमने अगर मेहनत करी है तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ये एक सॉलिड फूड है। तो जो लोग जिम करते हैं, जिन्हें बॉडी बनानी है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। अदरवाइज अगर आप दूध रोटी छोटे बच्चों को खिला रहे हैं तो उसके लिए हैवी होगा, क्योंकि इसमें एल्कलाइन नहीं है। रोटी के साथ रोटी अगर चोकर वाली, देखिए इसमें भी एक मिसकंसेप्शन है। अगर रोटी में आटा मोटा है और चोकर वाले आटे की रोटी है तो वो एल्कलाइन फूड में आएगी। अगर बारीक आटा है आपका, मैदे वाला आटा है, उसमें चोकर नहीं है, तो वो एसिडिक फूड हो जाएगा। उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपको सैलेड चाहिए साथ में, और खीरा, टमाटर, हरी सब्जियां चाहिए। अगर हमने देखिए दाल रोटी भी अगर खाई है, सिंपल फूड है ये बिल्कुल, लेकिन अगर हमने दाल रोटी खाई है तो हमने अन्न से अन्न को खाया है। तो हमें इसमें एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके साथ सैलेड चाहिए। अगर हमने 2 रोटी ली है तो 2 खीरा और 4 टमाटर चाहिए चाहिए।
अगर 4 टमाटर नहीं ले सकते तो 2 तो कम से कम चाहिए। तो इतना एल्कलाइन चाहिए जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। देखिए कोई भी चीज जैसे दूध रोटी है, अपने आप डाइजेस्ट नहीं होगी, उसे डाइजेस्ट करने के लिए या तो मेहनत चाहिए या एल्कलाइन फूड चाहिए। तो हमें एल्कलाइन फूड अगर हमने साथ में लिया है, दूध रोटी अगर ली है, तो सब्जी नहीं लेनी साथ में। फिर आपको मेहनत चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जो लोग मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, अदरवाइज ये बिना मेहनत के तो गलत ही है। तो इस फूड कॉम्बिनेशन को एक दाल रोटी का कॉम्बिनेशन है, जैसे दाल चावल, कढ़ी चावल, ये मैक्सिमम हम लोग घरों में खाते हैं। तो कढ़ी चावल अगर हमने खाया तो एसिड से हमने एसिड अन्न को खाया, तो हमने उसमें एल्कलाइन नहीं लिया। एल्कलाइन के लिए हमें उसमें घिया की सब्जी चाहिए, तोरी की सब्जी चाहिए, या खीरा टमाटर इतना भरपूर मात्रा में चाहिए। हर चीज को हमें एल्कलाइन में एल्कलाइन का मतलब है क्षार। क्षार में आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चोकर वाले आटे की रोटी, मोटे अनाज, तो ये चीजें क्षार में आती हैं। तो जब हमारा एल्कलाइन फूड बनता है, एसिडिक फूड में आते हैं जितने भी अन्न हैं, तो अगर हमने अन्न से अन्न को खाया है तो एसिडिक फूड हो गया। तो हमें इस हर खाने को एल्कलाइन में कन्वर्ट करके खाना है। फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है और अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ कि हमारा खाना, एक तरफ तो खाना तो डाइजेस्ट हो ही रहा है, लेकिन हमारे खाना डाइजेस्ट खुशी से ही होगा। जब हम खुश रहेंगे तभी हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, अदरवाइज हमें बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। मानव को संसार में मिलते नाना भोग, सबसे पहला सुख है रहना सदा निरोग। रहना सदा निरोग नहीं रोगों में फंसना, भाग्य उसी के लिखा सदा जीवन में हंसना। रोगी को तो धन वैभव भी तड़पाता है, धन का सुख भी स्वस्थ मनुष्य ही लग पाता है। बलहीनों को नहीं आत्मा भी मिलती है, धर्म कली भी स्वस्थ अंग में ही खिलती है। जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी कविता बोली और इसके ज़रिए आपने सारा कुछ समझा भी दिया। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।